नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। कैसे हो आप सब लोग। तो साथियों, बहुत सारे कमेंट्स आ गए अपनी पिछली वीडियो के ऊपर कि सर 13 का पेपर तो बहुत ईजी दे गया और इसकी वजह से कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे कि अब भी 13 के एग्ज़ाम के बाद में क्या कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और साथ में क्या कोई अब भी चांस लग रहा है क्या किसी को कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, सबका दोबारा से पेपर होने का चांस क्या है। तो इस वीडियो में पूरी डिस्कशन होगी, बात मैं आपको समझाऊंगा जो भी है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों में फैला दी गई है वो आपकी शांत हो जाए। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई मेरा पेपर जो था वो 26 तारीख को था, तो 13 वालों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि मेरा कोई रिलेटिव का पेपर 13 को था, मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। पर बात यही है कि 26 तारीख को जो पेपर हुआ उस टाइम पे उन जो 2-3 सेंटर थे उनके अंदर बच्चों के साथ थोड़ी सी गलत हुआ था, क्योंकि बच्चों को 3-3 पेपर पकड़ा दिए गए। 10-10 मिनट के बाद में, 20-20 मिनट के बाद में पेपर एक के बाद दूसरा दे दिया गया, फिर दूसरा को लेकर तीसरा दे दिया गया। मतलब कि उन सेंटर्स पर कुछ गलत हुआ है, ऐसे कुछ भी बच्चों ने मतलब ढिंडोरा नहीं पीटा है, उनको दूसरा पेपर बांट भी दिया गया था। ठीक है, बात यहाँ तक आपको समझ में आई है, तो हम आगे की बात शुरू करते हैं। तो अब उनका पेपर एचएसएससी ने रीशेड्यूल कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सेंटर का एग्जाम है वो आपका दोबारा से ले रही हो। रिट के अंदर एक अलवर के अंदर सेंटर था जहां पर आपका जो एग्जाम है वो लेट पहुंचा था, जो क्वेश्चन पेपर था, तो वहां पर बच्चों ने हंगामा मचा दिया और इस वजह से उस जो सेंटर है पर्टिकुलर उसका जो एग्जाम है उसको रीशेड्यूल किया गया। इसी तरह से बहुत सारे हम देखते हैं कि जहां पर गड़बड़ी किससे होती है, वो एचएससी की गड़बड़ी नहीं होती, वो जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है स्टाफ उसकी गलती की वजह से बच्चों को जो आपकी तकलीफ होती है उस वजह से आपका एग्जाम रिकंडक्ट होता है। अब वही जो प्रोसेस था वो एचएससी ने अपनाया और आपका 13 तारीख को एग्जाम ले लिया। अब बात क्या हुई कि भाई उसके लेवल का सबको आइडिया तो था कि पेपर कैसे आने वाला है, पर एक बात होती है कि भाई दूसरे की थाली में सबको घी ज़्यादा लगता है, तो कितना भी मुश्किल वो पेपर दे देते सब यही बोलने वाले थे आपका कि ये पेपर तो आसान दे दिया गया है। पर बात वही है कि लेवल को मेंटेन रखना था। उन बच्चों ने कुछ गलत नहीं कर रखा था तो उनको भी उसी लेवल पे ही रखना था। तो पेपर का लेवल था जो वो बिल्कुल आपका उसी तरह का था जिस तरह का 26 वालों का। तो ये आपको फैला रहे हैं, ऐसे दे दिए, रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, कुछ भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं मारने वाला उस चीज़ का। अब बात करता हूँ मैं पहले कट ऑफ के बारे में बताने से पहले कि क्या अब भी कोई चांस है कि पेपर कैंसिल हो जाए, जैसा कि आपको मैं कहूँगा कि उकसाया ही जा रहा है लगातार। क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पेपर कैंसिल कर दो या रिजल्ट निकाल दो, मेरे को उस बात से कोई मतलब नहीं है। बात है कि ठीक या गलत की और एक स्टूडेंट के नज़रिए की, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सालों से तैयारी करते हैं। पहले तो आपका एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं होता, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोई स्टाफ गलती कर देता है, उसका भुगतान है वो सारा स्टूडेंट को आपको करना पड़ता है। अब जो आपको कोचिंग देने वाले हैं, जो आपको कोर्स बेचने वाले हैं, उनको तो फायदा ही है अगर पेपर आपका कैंसिल होकर दोबारा हो जाएगा, क्योंकि उनको दोबारा से आपको जो कोर्स बेचने का मौका मिल जाएगा। पर बात यह है कि अगर अब भी आपकी जो एग्ज़ाम हो गया है उसके हिसाब से जो 26 तारीख का पेपर था वो उसका लेवल आपका बहुत ही इजी टू मॉडरेट था। और कोई ये मान के चल रहा था कि भाई 60 क्वेश्चंस पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 65 क्वेश्चंस पे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ये अपने मन से निकाल दो कि उस पेपर के अंदर आपका 60-65 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाने वाला था। उस पेपर के अंदर एवरेज स्कोर जो बच्चों का था वो था 60 से 65 के बीच, और जब एवरेज स्कोर 60 से 65 आ जाता है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, एचएसएससी के एग्जाम्स के अंदर जो नॉर्मल स्कोर होता है वो आपका 55 से 60 के बीच में रहता है, तो उस टाइम पे कट ऑफ है वो आपकी 75 प्लस पार करने के पूरे पूरे चांसेस थे, कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं कर पाता। और कट ऑफ अब भी ज़्यादा जाएगी, ये बात अभी आप अपनी दिमाग में बैठा ले कि कोई ये मान रहा है कि भाई मैं प्रोटेस्ट कर दूँ, ये कर दूँ, तो कट ऑफ कम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 400 ही वैकेंसीज हैं। आप अपने दिमाग में ये भी तो बात लेके चलिए कि सिर्फ 400 ही वैकेंसीज हैं, जहाँ पर आपकी एचएससी कलरक के अंदर जो लगभग कितनी 5,000 के आसपास वैकेंसी थी, 4798,
वहाँ पर जनरल की कट ऑफ थी वो 69 मार्क्स पर चली गई थी। और उस एग्ज़ाम का लेवल आप मिला के देख लेना, इस एग्ज़ाम से मैं कहूँगा कि डेढ़ था। पाइथन लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे थे, मैथ साइंस का एडवांस लेवल आ रहा था 12th तक का। इस एग्ज़ाम के अंदर आपका वैसा कुछ भी नहीं आया है। और इसी कारण से जो आपकी कट ऑफ थी वो पहले ही ज़्यादा जाने वाली थी। पर ऐसा नहीं है कि एक बार से 13 को एग्ज़ाम हो गया और उसका लेवल कम आ जाने की वजह से कट ऑफ चढ़ जाएगी। कट ऑफ जितनी जानी थी आपकी बिल्कुल उतनी ही जाएगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सारे 13 वाले लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का लेवल जो था वो ठीक ठाक था आपका, ना ही आपका मुश्किल पेपर था ना ही 13 वालों का। जो आपको भड़का रहे हैं कि भाई 13 वालों का तो बिल्कुल हो गया, सारे 80+ ठीक कर गए। घर बैठे आपको बोलना आसान लगता है कि सर 80 ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब एग्जाम में बैठते हो ना तब पता चलता है। घर आते आते आपके जब 30 से 40 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अब बात मोटा मोटी यही है कि आपको जो कहा जाएगा कि भाई पेपर कैंसिल करवाने की तरफ चलो, एचएसएससी की तरफ चलो, एचएसएससी कोई भी पेपर अभी ये कैंसिल नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ एचएसएससी की तरफ से। हालांकि अगर कोर्ट का कोई दबाव पड़ता है, जो कि केस भी हो रखे हैं, होने भी चाहिए अगर गलत हुआ है तो कोर्ट की तरफ से कोई आपको आदेश मिल जाए तो एचएसएससी भले ही इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। पर एचएसएससी की तरफ से कोई चांस नहीं है ये पेपर कैंसिल होएगा। तो कट ऑफ की बात करूं मैं, कट ऑफ नॉर्मल रहने वाली है जितनी पहले बतानी थी आपको। और थोड़ा सा मैं एनालिसिस करके आपको वो पूरा डाटा भी बता दूंगा कि कितने के ऊपर कट ऑफ के ऊपर आप अपना चांस देख सकते हैं। बाकी आंसर की भी आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है अभी के जो हालात हैं उसको लेकर। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।